हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर जमा 3 के मान ज्ञात करने हैं। ये बहुपद दी हुई है, इसका मान ज्ञात करना है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0, तो जो ये बहुपद है वो किस में है? x में है। तो x है तो क्या लेंगे उसको? px। x के कारण उसको लेंगे px। और 5x माइनस 4x स्क्वायर जमा 3 ये हमें दी हुई है। अगर y में होती तो हम इसको py लेते। अब x में है तो इसको px लेंगे। तो अब बहुपद px में x बराबर 0 को रखने पर, क्योंकि x बराबर 0 रखना है पहला पार्ट, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 लगा देंगे। तो p0 बन जाएगा। 5x है तो 5 गुना 0 माइनस 4x स्क्वायर है तो माइनस 4 0 का स्क्वायर जमा 3। अब 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 0 का स्क्वायर तो 0 ही होएगा। तो 4 को 0 से करेंगे तो 0 और 3 का 3। तो अब ये 0 0 तो कुछ है नहीं, 0 माइनस 0 तो क्या बचा? 3। तो 3 हमारा आंसर। तो x बराबर 0 जब हमने रखा तो उसका मान कितना आया? 3। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। तो उसको भी x में है तो उसको क्या लिखेंगे? px। तो बहुपद तो वही है सेम हमारी, px बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर जमा 3। तो अब बहुपद px में x बराबर क्या रखना है? -1, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या रखना है? x बराबर -1। तो जहाँ जहाँ x वहाँ -1 रख देंगे। तो p-1 बराबर है 5 गुना -1 और माइनस का -4 गुना -1 का स्क्वायर जमा 3। तो ये जो बहुपद है उसमें x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देना हमने। अब 5 को -1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? -5। -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1, तो -4 का 4 और 3 का 3। अब -5 है -4 है, दोनों के साइन माइनस हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो -9 और जमा 3। अब बड़ा साइन क्या है? -9 का है, 9 तो माइनस में आंसर आएगा और 9 में से 3 माइनस होंगे तो -6 हमारा आंसर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब तीसरा पार्ट है, px बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर जमा 3। यही तो वही जो ऊपर दे रखा है वही है। अब इसमें x का मान क्या रखना है? 2। थर्ड पार्ट में x का मान 2 रखा, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या रखेंगे? 2। तो p 2 हो जाएगा बराबर है 5, x है तो 5 गुना 2 माइनस 4x स्क्वायर है तो -4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा जमा 3। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 3 का 3। अब दोनों 10 और 3 प्लस के हैं तो 10 और 3 13, तो और माइनस के 16 है तो 16 में से 13 गए 3 और बड़ा नंबर क्या है? माइनस का है तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0, p1, p2 ज्ञात करना है। तो ये हमने py दिया हुआ है पहला, तो py है तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। py है तो y में ही सारी बहुपद। अब सेकंड है जैसे pt, तो सारा क्या है? t में है बहुपद। तीसरा px है तो x में ही है। नीचे फोर्थ x है तो x में ही है। तो px py जिसमें बहुपद हो उसी में होता है। तो ये हमें गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब पहले 0 के लिए मान निकालेंगे, फिर 1 के लिए मान निकालेंगे, फिर 2 के लिए। तो बारी बारी करते हैं। तो पहले p0 के लिए करेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे? 0। तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो 0 तो 0 ही है, क्या आंसर आएगा इसका? 1। तो p0 के लिए क्या मान आया? 1।
अब P1 के लिए निकालेंगे, तो P1 के लिए निकालेंगे तो y के लिए y जहाँ भी है 1 रख देंगे, तो P1 तो 1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 जमा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, तो P1 के लिए क्या मान आएगा 1। अब P2 के लिए निकालेंगे, तो P2 के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 जमा 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 माइनस 2 जमा में 1, 4 में से 2 गए 2, 2 जमा 1 क्या होगा 3, तो P2 के लिए हमारा क्या मान आया 3। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, PT दिया हुआ है हमें, तो PT क्या है 2 जमा t जमा 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, तो अब P0 के लिए निकालेंगे पहले, तो t की जगह 0 पुट कर देंगे, तो P0 बराबर क्या आ जाएगा 2 जमा 0 जमा 2 जमा 2 गुना में 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 0 का क्यूब, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 का क्यूब क्या होगा 0 हो गया, तो सिर्फ क्या आंसर आएगा 2। तो P0 के लिए क्या मान आया 2। तो अब P1 के लिए निकालेंगे, तो P1 के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 जमा 1 जमा 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, अब 2 जमा 1 क्या होगा 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 3 में 2 ऐड करेंगे 5, और 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो 5 में से 1 गया 4, तो P1 के लिए क्या मान आया 4। अब P2 के लिए करेंगे, P2 के लिए क्या करेंगे, t की जगह 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 जमा 2, 2 तो था ही, तो t की जगह 2 रख दिया, जमा 2t स्क्वायर है, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस t क्यूब, तो 2 का क्यूब। अब इसको हल कर देंगे, तो 2 और 2 क्या होंगे 4, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 दूनी 8 प्लस का 8 आ जाएगा, और 2 का क्यूब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8। अब क्या होगा 8 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, तो आंसर क्या आया 4। तो P2 के लिए हमारा मान क्या आ गया 4। अब तीसरा पार्ट है Px बराबर है x क्यूब, तो इसमें भी पहले 0 के लिए निकालेंगे, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, तो Px बराबर है x क्यूब, तो P0 के लिए क्या होगा x की जगह 0 रख देंगे, तो 0 का क्यूब क्या होगा 0, तो 0 हमारा आंसर, P0 के लिए क्या होगी वैल्यू 0। अब P1 के लिए निकालेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो P1 1 का क्यूब बराबर है 1 आ जाएगा। अब P2 के लिए निकालेंगे, तो x की जगह क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का क्यूब बराबर है 8, तो P2 के लिए क्या मान आएगा 8। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा Px बराबर है x माइनस 1 गुना x जमा 1, तो इसके लिए भी तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो फोर्थ पार्ट है Px बराबर है x माइनस 1 गुना x जमा 1। अब P0 के लिए क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट किया, तो x माइनस 1 है तो 0 माइनस 1 आ जाएगा, फिर x प्लस 1 है तो 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1, और 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1, तो P0 के लिए हमारा क्या मान आया माइनस 1। अब P1 के लिए निकालेंगे हम, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो x माइनस 1 था तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, x प्लस 1 की जगह 1 जमा 1 हो जाएगा। अब 1 में से 1 गया 0, तो 0 को और 1 जमा 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 है 1 नहीं है 2 है ये, तो 0 को 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा 0, तो P1 के लिए हमारा मान क्या आया 0। अब क्या करेंगे P2 के लिए मान निकालेंगे,
तो x की जगह क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो x माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, x जमा 1 है तो 2 जमा 1 हो जाएगा। अब 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और फिर 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो P2 के लिए हमारा मान क्या आया, 3। तो तीनों मान हमने निकाल दिए। थर्ड क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो शून्यक का मतलब क्या है, जो भी मान हमें दिया हुआ है x का, अगर वो मान रखेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, तो वो क्या होगा, शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आता तो वो शून्यक नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें, अब px बराबर 3x जमा 1 है, तो इसमें x का मान क्या रखेंगे, -1/3। वैसे ही रखना जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया है, लेकिन उसमें क्या था, सीधा नंबर था, और इसमें क्या है, भिन्न दी हुई है हमें, तो फॉर्मूला वही है। तो x की जगह क्या रखा, -1/3। तो क्या हो जाएगा, p -1/3 हो जाएगा, बराबर है 3x है तो 3 गुना -1/3 जमा में 1। अब 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ गया, -1, और जमा 1 है तो -1 जमा 1 क्या होगा, 0। तो 0 हो गया, तो ये क्या है, शून्यक है। x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, px बराबर है 5x माइनस पाई और x का मान 4/5। तो x की जगह हम 4/5 लिखेंगे। तो px बराबर है 5x माइनस पाई है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 4/5 लिख देंगे। तो p 4/5 बराबर है 5x है तो 5 गुना 4/5 हो जाएगा माइनस पाई। तो 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, 4। तो 4 माइनस पाई, तो ये 4 है, 4 माइनस पाई हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या है, px 0 के बराबर नहीं आया, तो 0 के बराबर नहीं आया तो x के लिए जो दिया हुआ मान है वो px का शून्यक नहीं है। तो अगर 0 आता तो वो शून्यक हो जाता, तो अब 0 नहीं आया तो वो शून्यक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, px बराबर है x स्क्वायर माइनस 1। तो x बराबर 1 और -1 के लिए बताना है कि बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो पहले x बराबर 1 मान रखते हैं। तो px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, p1 x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और -1, 1 में से 1 गया 0, तो 1 क्या है, p1 0 मान आ गया, तो ये बहुपद का शून्यक है। अब -1 चेक करते हैं। तो p -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, क्योंकि इसकी जो घात है वो क्या है, सम है, तो सम होती है तो वो क्या प्लस हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 आ गया। तो -1 भी बहुपद का शून्यक है। जब px 0 के इक्वल आता है तो वो बहुपद के शून्यक होते हैं। तो कह सकते हैं हम x बराबर 1 और -1 बहुपद के शून्यक हैं। फोर्थ पार्ट है, px बराबर है x जमा 1 गुना में x माइनस 2। तो इसमें भी x बराबर -1 और 2 के लिए बताना है कि ये बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो पहले -1 पुट करते हैं। तो px बराबर x जमा 1 गुना में x माइनस 2 है, तो x की जगह क्या रखेंगे, -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। अब p -1 हो गया और x जमा 1 है तो -1 जमा 1 हो गया, x जमा 2 है, x माइनस 2 है तो -1 -2 हो गया। तो इसको हल कर दो, -1 + 1 0, और -1 -2 -3, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये 0 आ गया, तो -1 क्या है, बहुपद का शून्यक है।
तो अब दूसरा क्या है, x बराबर 2 मान रखना हमने इसमें, तो देखते हैं। तो x जाए वहाँ 2 रख दो, p 2, तो x जमा 1 है तो 2 जमा 1 हो गया, x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 हो गया, तो 2 जमा 1 3 और 2 में से 2 गया 0, तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, तो पी एक्स बराबर है 0। तो -1 के लिए भी और 2 के लिए भी ये बहुपद का शून्यक है, ये दोनों के दोनों वैल्यू जो हैं वो क्या है, बहुपद के शून्यक। यही हमने बताना था कि वो शून्यक है या नहीं है। तो पांचवा पार्ट है पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। तो इसमें x बराबर 0 के लिए बताना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा P0 बराबर 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो पी एक्स का मान क्या आएगा 0, तो ये बहुपद का शून्यक है। इसका 6 पार्ट है जो वो पी एक्स बराबर है एल एक्स प्लस एम है, इसमें x की वैल्यू है -m/l, इसके लिए बताना है कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो गिवन है हमें पी एक्स बराबर है एल एक्स प्लस एम, तो x की जगह x का मान दिया है तो x की जगह पुट कर देंगे, तो p m माइनस का m/l आ जाएगा। अब एल एक्स है तो एल एक्स की जगह x की जगह क्या आएगा -m/l, l गुना में -m/l हो गया, प्लस में m है। अब क्या होगा, l से l कट गया तो क्या बचा माइनस का m, तो माइनस का m प्लस में m, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हुआ 0 हो गया, तो पी एक्स बराबर है 0, तो x बराबर -m/l बहुपद का शून्यक है। 7th क्वेश्चन है थर्ड पार्ट का, पी एक्स बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 1 और x का मान क्या है -1/√3 और दूसरा है 2/√3। तो पहले -1/√3 के लिए देखते हैं, तो x की जगह -1/√3 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/√3 पुट कर दिया, तो अब 3x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 गुना -1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 के बराबर आ जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आया 1 और -1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो 1 - 1 0, तो ये क्या है बहुपद का शून्यक है क्योंकि पी एक्स 0 आ गया। अब x बराबर है 2/√3 के लिए देखते हैं, तो x जाए 2/√3 पुट कर देंगे, 2/√3 बराबर 3 गुना में 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 एक एक्स स्क्वायर था माइनस में 1, तो अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 कट गया, तो 4 - 1 क्या आ जाएगा 3, तो 3 क्या है 0 के बराबर नहीं है, 3 बराबर नहीं है 0 के, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो 8वां पार्ट है पी एक्स बराबर है 2x जमा 1, x का मान क्या दिया हुआ है 1/2, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1/2, तो पी एक्स है तो क्या हो जाएगा p 1/2, 2x है तो 2 गुना 1/2 जमा में 1, 2 से 2 कट गया, तो क्या आया 1, तो 1 जमा 1 2, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, पी एक्स बराबर नहीं है 0 के, तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है। 4th क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स को बराबर है 0 मान लेंगे, तो पी एक्स बराबर है x जमा 5, तो पी एक्स तो x जमा 5 है पी एक्स की वैल्यू, तो x जमा 5 को x जमा 5 बराबर है 0, तो x का मान क्या आएगा -5, क्योंकि 5 को अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस साइन बदल जाएगा, तो x बराबर -5 जो है वो बहुपद का शून्यक है, तो यही हमने बताना था।
सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स बराबर है एक्स माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर है 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, x बराबर है 5। तो बहुपद का शून्य क्या होगा, 5। तीसरा पार्ट है पी एक्स बराबर है 2x जमा 5। तो पी एक्स को 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x जमा 5 बराबर है 0। तो 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 2x बराबर है -5 हो जाएगा, साइन उसका बदल जाएगा। तो x की वैल्यू 2 इसके साथ गुना हो रहा है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर है -5/2। तो बहुपद का शून्य क्या होगा, -5/2। चौथा पार्ट है पी एक्स बराबर है 3x - 2। तो 3x - 2 बराबर है 0। तो -2 राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और 3x के साथ गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 2/3, x की वैल्यू क्या आई, 2/3। तो बहुपद का शून्य 2/3 है। पांचवा पार्ट है पी एक्स बराबर 3x। तो 3x को 0 के बराबर रखेंगे, 3x बराबर है 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0/3, क्योंकि 3 इसके साथ गुना हो रहा है तो राइट साइड में आके भाग हो जाएगा, 0/3। 0 को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो x बराबर है 0 के लिए ये बहुपद का शून्य क्या आया, x बराबर है 0। छठा पार्ट है पी एक्स बराबर है ax। और a क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो ax बराबर 0 रखेंगे तो ax बराबर 0 तो x क्या आ जाएगा, 0/a। और a हमें कहा कि वो 0 के बराबर नहीं है तो 0 को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो वो क्या आएगा, 0। तो x बराबर है 0। तो पी एक्स बराबर है 0। तो 0 क्या है, शून्यक है हमारा। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। बाय बाय।